हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साधु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। निज धाम रंग मोहल्ले की हर बात है निराली। हर बात है निराली। निज धाम रंग मोहल्ले की माशूक मीठी रचना करे बातें मीठी मीठी। जिनमें है प्यार मीठा मस्ती भी मीठी मीठी। ये होठ जब खुले तो करते हैं बात रूह से। जब देखे तिरछे नैना रह जाए रू तड़प के। निज धाम रंग मोहल की हर बात है निराली। हर बात है निराली। चौथे पहर का आलम श्री राज श्याम और हम सुख पालों में बैठे घूमे। कभी सागरों कभी वन चौथे पहर का आलम श्री राज श्याम और हम सुख पालों में बैठे घूमे। कभी सागरों कभी वन हक जाते को मिले हैं निज धाम के नजारे। हक जात को मिले हैं निज धाम के नजारे। इन लाडली रूहों की खातिर है सुख ये सारे। इन लाडली रूहों की खातिर है सुख ये सारे। निज धाम रंग मोहल की हर बात है निराली। हर बात है निराली। जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते। जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते। अंग अंग में इश्क भर के कई लाड हैं लड़ाते। अंग अंग में इश्क भर के कई लाड हैं लड़ाते। कई भांत गोट गु का बेशुमार सुख मिला है। कई भांत गोट गु का बेशुमार सुख मिला है। कम ज्यादा है नहीं वो निस्बत का सिलसिला है। कम ज्यादा है नहीं वो निस्बत का सिलसिला है। निज धाम रंग मोहल की हर बात है निराली। हर बात है निराली। निज धाम रंग मोहल की माशूक मीठी रचना करे बातें मीठी मीठी।
माशूक मीठी रचना, करे बातें मीठी मीठी, जिनमें है प्यार मीठा, मस्ती भी मीठी मीठी, जिनमें है प्यार मीठा, मस्ती भी मीठी मीठी। ये होंठ जब खुले तो करते हैं बात रूह से, जब देखे तिरछे नैना, रह जाए रूह तड़प के, जब देखे तिरछे नैना, रह जाए रूह तड़प के। नील धाम रंग मोहल की, हर बात है निराली, हर बात है निराली, नील धाम रंग मोहल की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद नीलम दीदी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आपके चरणों से मेरी रूह की निस्बत है धनी, आपके चरणों से मेरी रूह की निस्बत है धनी। आप हो जहाँ पर हमारी, वहीं पे खिलवत है धनी। आप हो जहाँ पर हमारी, वहीं पे खिलवत है धनी। आपके चरणों से मेरी रूह की निस्बत है धनी। जय रघुज गंभीर सागर, इसके दिल है आपका, गहरा गुज गंभीर सागर, इसके दिल है आपका। जिसमें डूब के ना निकलना, गुण ये हक की जात का। जिसमें डूब के ना निकलना, गुण ये हक की जात का। एक दूजे के दिल में रहना, अपनी वाहिदत है धनी। एक दूजे के दिल में रहना, अपनी वाहिदत है धनी। आपके चरणों से मेरी रूह की निस्बत है धनी। बात सुन रूह की दिया, मीठा जवाब सुभान ने। बात सुन रूह की दिया, मीठा जवाब सुभान ने। रचना के गुज भेद खोले, रूह को सुख उपजाने। नैनो नैन मिलाए के, करते इतारत है धनी। नैनो नैन मिलाए के, करते इतारत है धनी। आपके चरणों से मेरी रूह की निस्बत है धनी। जैसुए
खुशबू की मस्ती में रूही मद होश है। ये सुए खुशबू की मस्ती में रूही मद होश है। छोड़ एक यंग दूजा देखूं, ये भला कहाँ होश है। छोड़ एक अंग दूजा देखूं, ये भला कहाँ होश है। इश्क लज्जत आशिकों की असल नियामत है धनी। इश्क लज्जत आशिकों की असल नियामत है धनी। आपके चरणों से मेरी रूह की निस्बत है धनी। आप हो जहाँ पर हमारी, वहीं पे खिलवत है धनी। आपके चरणों से मेरी रूह की निस्बत है धनी। प्रणाम जी। धन्यवाद नीलम दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, तने न छुड़ाइयो खींद। लाख तली लालिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों देखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी चल रही है जिसका चौथा सागर श्री युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का चल रहा है। 10वां प्रकरण ये राज्य का श्रृंगार तीसरा, जिसकी 73 चौपाई हो गई है। अभी 74 चौपाई से हम आगे बढ़ते हैं। कट चीन झलके दामन, बैठ गई अंग पर। कई रंग नंग इजार में, सो आवत जाहिर नजर। कमर में इजार बंधी हुई है, जिसकी चुन्नटें जामे के दामन के नीचे झलक रही हैं। इजार में अनेक रंगों के नग जड़े हुए हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से देखने में नजर आ रहे हैं। तो राजी महाराज ने जो बागा पहना हुआ है, उसमें ऊपर तो चोली है कसी हुई, लेकिन नीचे घेरा है। और उस घेरे के नीचे से, उस घेरे में से क्या दिखाई दे रहा है? राजी महाराज की इजार की सारी शोभा दिखाई दे रही है। तो अति सुंदर इजार भी जड़ी जड़ी हुई है, और वो घेरे के अंदर से दिखाई देती, क्योंकि बागा है सफेद और इजार है रंग वाली। तो हल्के में से गहरा रंग उभर कर आता है। तो दामन सफेद है और इजार रंगीन है, इसलिए वो दामन में से दिखाई दे रही है, जो कि पूरी तरह से हीरे और जवाहरातों से जड़ी हुई है। और उसकी शोभा झिलमिल करके दामन में दिखाई दे रही, जबकि दामन खुद भी बहुत जड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें इजार की आभा दिखाई दे रही है। और भूखन जो चरण के, सो अति धरत है जोत। नरम खुशबुए स्वर माधुरी, आसमान जिमी उद्योग। चरणों के आभूषण अत्यंत कोमल, सुगंधि से भरपूर और मधुर ध्वनि करने वाले हैं। इनमें बहुत अधिक नूरी ज्योति विद्यमान है, जिसका दिव्य प्रकाश धरती से लेकर आकाश तक फैला हुआ है। अब इजार की मोरी जहां पर खत्म होती है, वहां पे राजी महाराज ने पैरों के आभूषण पहने हुए हैं, झांझरी, घुंघरी, काबी और कलड़ा। इन आभूषण बहुत ही कोमल है, राज्य के ही अंग है, उन्हीं के ही अंगों का नूर है, अलग से पहनाए नहीं जाते हैं। ऊपर से बहुत ही महीन महीन बारीक जो है, उसमें कटाव है, नक्शकारी की हुई है। रूह को राज्य के चरण कमलों का सबसे पहले चितवन करना है।
चरण कमल चितवन करने के बाद चरण कमलों के आभूषणों का चितवन करना है। तो वो कह रहे हैं कि जो रूह इन आभूषणों को देख लेती है, फिर उसके बाद उसको इससे वार्तालाप भी करना है। राज्य के चरणों से आभूषण लिपटे हुए, ये सबसे सौभाग्य की बात है। तो राज्य के उन महीन महीन आभूषणों की नक्शकारी को देखते हुए राज्य के चरणों से हमें भी बिल्कुल वैसे ही लिपटना है, या अपने हमें ऐसे भाव लेने हैं कि हम राज्य के चरणों से बिल्कुल वैसे ही राज्य के चरणों में पड़े रहें, जैसे उनके आभूषण उनको हमेशा ही उनके अंगों की शोभा बनकर ही उनकी शोभा को बढ़ाते हैं। तो ये अति सुंदर संदेश हमें दे रहे हैं राज्य के आभूषण, कि जैसे हम राज्य के चरणों में हमेशा ही लिपटे रहते हैं, उनके अंगों का ही नूर बनते हैं, उनकी रोशनी उनकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उनसे इश्क लेते हैं और उनको इश्क देते हैं। ऐसे ही रूप को भी करना है, रूप को भी राज्य के चरणों में ही विद्यमान रहना है। राज्य के चरणों में से राज्य के जो है शोभा को बढ़ाना है, राज्य से इश्क लेना है और राज्य से इश्क देना है। इस प्रकार की सुंदर संदेश को देते हुए राज्य के चरण आभूषण जो है उनके चरणों में विद्यमान है। सुखी साथियों, हाँ जी। पाँव तली नरम उज्ज्वल, लीके एड़ी लाख लाल, ए रूहें आशिक से क्यों छूटी, कदम नूर जमाल। चरण कमलों की तली का रंग लाल और अति उज्जवल है, जिसकी गहराई और यही बड़ी सुंदर दिखाई देती है। श्री राजी महाराज के ऐसे चरण कमल रूहों से कैसे छूटेंगे। तली हथेली हाथ पांव के लाल अति उज्जवल, और बीसों उंगलियां नरम पतली, नख नरम निर्मल। पांव की तली और हाथ की हथेलियां लाल और उज्जवल हैं। उनकी बीसों उंगलियां नरम और पतली हैं। इनके नाखून नरम और चमकदार हैं। प्रणाम। तो कितने सुंदर राज्य के चरण कमल हैं। जितनी सुंदरता आपके दिल में भरी हुई है, उतनी सुंदरता आप राज्य के चरण कमलों में देख सकते हैं। ये सुंदरता राज्य की दी हुई है। अब राज्य को किसी रूह को अपने चरण कमल बहुत सुंदर ढंग से दिखाने हैं, तो उसके दिल में पहले उतनी सुंदरता भरेंगे, क्योंकि सब किया हुआ तो राज्य का ही। हम अपने दिल से तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारा दिल किससे कनेक्टेड है? राज्य के दिल से। तो जब राज्य हमारे दिल में बहुत बहुत सुंदरता भरते हैं, तो हम उस सुंदरता को राज्य के चरण कमलों में देखते हैं। राज्य की नरम नरम पतली 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 उंगलियां हैं और गोरा रंग है, उसमें लालिमा समाई हुई है, नखों का नूर आसमान तक जा रहा है। ऊपर से जो चरण आभूषण पहने हैं, उनकी भी रोशनी, उनका भी नूर आसमान तक जा रहा है। तो कह रहे हैं इतने सुंदर चरण कमल रूहों से कैसे छूट सकते हैं, जो उनके प्रेम में हर पल हर घड़ी डूबी रहती हैं। जो राज्य कर प्रेम का ही रसा स्वादन करती है, उन्हीं के भाव में डूबी रहती है, उन्हीं से ही अपने दिल को कनेक्टेड रहती है। भला उनसे चरण कमल राज्य के नहीं छूट सकते हैं। हमारे हृदय में राज्य के चरण कमल हमेशा बसे रहने चाहिए। यह हमारा प्रयास होना चाहिए सुंदर साथ जी, कि हम चरण कमलों से बिल्कुल भी दूर न हो। तो क्या कह दीदी, रहे हैं, एक इसके ऊपर भजन की लाइन भी है। हृदय में जब चरण आए, कुछ ऐसे। जब चरण ये आए, नींद भरम की पास ना, दिल के उजाले मिटे अंधियारी, वारी चरण कमल पर, वारी रे वारी, वारी रे वारी। इन चरणों से निस्बत हमारी, निस्बत हमारी, चरण कमल पर, वारी रे वारी, वारी रे वारी। अति सुंदर भाव कि राज्य के चरण कमल जब हमारे हृदय में आते हैं, तो नींद भरम की पास ना आए। मतलब फिर अगर आप हर पल हर घड़ी राज्य के चरणों को अपने हृदय में बसाए रखें,
और उनसे कनेक्टिविटी बताए रखे तो माया कैसे पास आएगी। जहाँ राज्य के चरण कमल होंगे वहां माया को आना ही नहीं है। तो माया से दूर रहने का सबसे सरल उपाय ये है कि राज्य के चरण कमलों को हम अपने हृदय में बसाए रहें। एक दूसरा गुण भी है राज्य के चरण कमलों का। वैसे तो अनेक गुण है, अब इस समय जितने याद आ रहे हैं उतना वर्णन कर रहे हैं कि राज्य के चरण कमल आने पर पूर्ण स्वरूप भी राज्य का आ जाता है। राज्य का पूर्ण स्वरूप नख से शिर तक हमारे हृदय में उभर जाता है जब हम चरणों से जुड़े रहते हैं। हम कभी उससे अलग नहीं होते, हम उनके साथ प्रयास करे रहते हैं कि चरण कमल हमसे ना छूटे। तो जब चरण कमल की शोभा हम अपने दिल में बसाए रहते हैं सुंदर साथ जी, तो हमारे अंदर पूर्ण स्वरूप, हमारी आत्म के अंदर, जीव के अंदर राज्य का पूर्ण स्वरूप भी धीरे धीरे आ जाता है। तो इस प्रकार से चरणों की महिमा यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि अति चरणों की महिमा बहुत ज्यादा है। हम जितना भी वर्णन कर पाए वो कम है। लेकिन राज्य के चरण कमल बहुत ही सुंदर है, आभूषण युक्त है, नखों युक्त है, जिनकी शोभा जो है आसमान तक जा रही है। काड़े कोमल हाथ पांव के, फने पीढ़ी अंग माफक, उज्जवल अति शोभा लिए ए सूरत शोभा नित हक। जिस प्रकार हाथों और पैरों की पिंडलियां तथा पंजे कोमल हैं, उसी प्रकार इनमें आए हुए कड़े भी अति कोमल हैं। अक्षरातीत की यह अखंड शोभा अत्यंत अत्यधिक उज्ज्वलता लिए हुए अनुपम सौंदर्य से युक्त है। हाथों में कलाई से कोहनी तक और पैरों में एड़ी से घुटने के बीच का हिस्सा पिंडली कहलाता है। कड़े की शोभा हाथ और पैर दोनों में ही आई है। तो कह रहे हैं, क्या कह रही हैं यहाँ पे इंद्रावती जी, कि जैसे राजी महाराज के हाथ और पैर कोमल है ना, वैसे ही उन्होंने जो आभूषण पहने हैं कड़े के रूप में, वो भी उनके अंगों की शोभा है, तो वो भी बहुत कोमल है। जबकि कालमाया के ब्रह्मांड में हमारे हाथ तो चेतन होते हैं और कोमल होते हैं, लेकिन जो हम उसमें आभूषण पहनते हैं वो जड़ कहलाता है, और वो थोड़ा सा कठोर होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर लेकिन राजी महाराज के जो आभूषण पहने हैं वो भी उनके अंगों की शोभा है, तो वो भी उतने ही कोमल है जितने कि राज्य के हाथ और पैर कोमल है। उतने ही सुंदर और कोमल जो है राज्य के आभूषण भी है। कड़े की शोभा भी उतनी ही कोमल है जो उन्होंने हाथों और पैरों दोनों में पहनी हुई है। रंग रस इंद्री नौतन, चढ़ता अंग नौतन, तेज ज्योत शोभा नौतन, नौतन चढ़ता जौवन। धाम धनी की इंद्रियों में प्रेम और आनंद हमेशा ही नूतन अवस्था में दिखाई देते हैं। सभी अंग नित्य ही विकसित स्थिति में दृष्टिगोचर होते हैं, और वस्त्र आभूषण सहित इन अंगों की तेज ज्योति और शोभा सर्वदा ही नवीन दिखाई पड़ती है। बढ़ता हुआ यौवन पल पर नया ही दिखता है। विकसित होने का भाव ये कदापि नहीं लेना चाहिए कि उसमें कुछ कमी थी जिसका विकास हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी अंगों में नित्य ही नवीन राजी ताजगी दिखाई देती है। इसकी उपमा फूल के खिलने से कर सकते हैं। संस्कृत में इसका यही अभिप्राय होता है। क्या कह रहे हैं वहां पे, राजी महाराज के अंग इंद्रियों में हमेशा प्रेम सौंदर्य बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन बढ़ता हुआ दिखाई देने का मतलब इंद्रावती जी कह रही है कहीं आप लोग द्वैत में ना आ जाओ, कहीं ये ना समझो कि पहले कोई कमी थी जो अब बढ़ रहा है और अब विकसित हो रहा है। उसका भाव यही है कि कुछ विकसित होने जैसा नहीं है, लेकिन वो हमेशा हम, हमारी नजर जब भी पड़ती है वो हमें ज्यादा ही सुंदर दिखाई देता है। कहने का भाव ये है कि राजी महाराज के अंग और इंद्री और भी अधिक सुंदर दिखाई देते हैं, हमेशा नवीन और नौतन होते हैं, उनकी रोशनी बढ़ती हुई दिखाई देती है। हम जब भी देखते हैं हमें लगता है कि ये नूर से ही भरे हुए, हमें नूर के अतिरिक्त तो कुछ दिखाई ही नहीं देता राज्य के चरण कमलों में। तो वो नूर 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 ही दिखाई देता है, चाहे वो उनके चरण कमलों का हो, उनके नखों का हो, उनके आभूषणों का हो, उनकी नक्शकारी का हो, उनका इजार का हो, हमें सारे नूर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और ये सारा नूर हमारे हृदय में समा जाता है। रूह उसको बड़े प्रेम से देखती है और उसके साथ खुद को बांधती है, आत्मसात करती है, उसी के साथ भाव में बंधी बंध जाती है। और यही हमारा यहाँ पर ये हमारा नित्य जीवन भी यही होना चाहिए सुंदर सा जी।
कि हमें राज्य के चरण कमलों से हमेशा बंधे रहना चाहिए, उनके सौंदर्य से, चरण कमलों के सौंदर्य से बंधा रहना चाहिए, चरण कमलों की नूरी आभा से, और उनसे जो हमें प्रेम और इश्क मिलता है, राजी ने जो अपने चरण कमलों से हमें प्रेम और इश्क देते हैं, उसको हमेशा हमें बंधे रहना चाहिए और उसको हमें प्राप्त करते रहना चाहिए। हाँ जी। छब फब मुख संकुल चढ़ती कला दिखाए, कायम अंग अरश के सब चढ़ता नजरों आए। श्री राज्य के मुख की शोभा, सुंदरता तथा प्रसन्नता पल पल चढ़ती अवस्था में दिखाई देती है, खिली हुई होती है और विकसित होती है। परमधाम की ये अखंड अंग है, इसलिए सभी नित्य नूतन स्वरूप में ही दृष्टिगोचर होते हैं। हमेशा उनकी सुंदरता ऐसे लगता है बढ़ोत्तर है और हमेशा खिला हुआ अवस्था में ही हमें दिखाई देती है। ये अंग सब अर्श के, अर्श वस्त्र भूखन, अर्श जरे जवेर को सिफत न पहुंचे सुकन। प्रियतम पारब्रह्म के ये सभी अंग तथा वस्त्र और आभूषण परम धाम के हैं। वहां के द्वारा तो क्या एक कण की भी शोभा का वर्णन करने में यहाँ के शब्दों में सामर्थ्य नहीं है। प्रणाम। तो साची उसी बात को ही रिपीट कर रही है इंद्रावती, कि सारे जैसे चरण कमलों की शोभा बढ़ती हुई दिखाई देती है, वैसे राज्य के मुखारविंद की शोभा भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिर उनके चेहरे पे जो भाव आते हैं, तो उसकी कला भी जो है, जो राजीव महाराज की कला है अपनी रूहों को रिझाने की, मुस्कुराने की, या उनको नजरों से देखने की, उनकी निगाहों की, उनके मुखारबिंद को हिलाने और डुलाने की जो अदाएं हैं, वो सब जो है बढ़ती 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 विकसित से दिखाई देती है। तो राजीव महाराज के इन भावों को हम लोगों को क्या करना है, आत्मसात करना है। इतने सुंदर भावों का वर्णन इंद्रावती जी ने यहाँ पे किया है। तो चाहे उनकी मुखारबिंद की देखिए छवि को, उनकी फबता को, उनकी नजरों को, सबको इंद्रावती जी ने अलग अलग ढंग से वर्णन किया है। तो सागर में तो वर्णन किया ही क्या है, आगे श्रृंगार में हम जाएंगे तो भी उनकी कलाओं का बहुत बहुत वर्णन किया राजे इंद्रावती जी ने। तो इतना उनके भावों को व्यक्त करने का क्या तात्पर्य है, क्यों उन्होंने इतना भी वर्णन किया है, क्योंकि वो हम लोगों को ये सुख देना चाहती है। वो खुद इतनी महीन महीन राज्य की अदाओं को उन्होंने देखा है, तो वो चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह राज्य महाराज की उन महीन महीन अदाओं तक को देखें, और उनकी इस जो है सुंदरता का हम भी लाभ लें, हम भी आत्मसात करें, तो हम तक भी राज्य का जो एक कनेक्टिविटी पहुंचे, हम भी राज्य से उस दिल से जुड़ जाए, और राज्य के प्रेम और इश्क को हम इस दुनिया में रहते हुए प्राप्त कर सके। तो सुंदर साथ जी, समय समाप्त हो रहा है, यहीं पे समाप्त करते हैं 81 चौपाई पे। आगे से चौपाई 82 हम अगली मीटिंग में ले लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी।